हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, क्या खूबसूरत मैच जारी है। मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया है। मतलब कुछ चीज़ें समटाइम्स आपने सोची भी नहीं होती हैं और वो वैसे ही हो जाती हैं। मतलब एक टीम, पहले तो दोनों दोनों टीम्स के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। हमारी एशियंस टीम ने जिस तरह से डोमिनेट किया है स्पिनर्स की मदद से, वो बहुत अमेजिंग था। सबसे पहले बात करना चाहूँगी पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के हवाले से। जनाब, पहला दिन था और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, क्योंकि रावलपिंडी की पिच हमेशा से बैटिंग को सपोर्ट करती है या फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है। ऐसी पिच के ऊपर पंखे लगाकर, हीट देकर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो पिच को अपनी मर्जी का बनाने की भरपूर कोशिश की गई। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद, जिनका माइंड हमेशा से बहुत ज़बरदस्त होता है और वो चीज़ों को ठीक करने में भरपूर काम आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कम थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक्स कैप्टनसी के हवाले से हुई हैं बाद में जाकर, जहाँ पर जाहिद महमूद को बेजा इतने चांसेस दिए कि उन्होंने जो 91 रन्स जो बनवाए हैं जेमी स्मिथ के, वो ना बनते अगर वहाँ पर साजिद और नुमान ही कंटिन्यू करते रहते। लेकिन इट्स ओके, एक विकेट उनके नाम होनी थी, तो फाइनली जाहिद जो है उन्होंने भी उस वक्त जो है वो जेमी स्मिथ की विकेट निकालने के बाद, उनकी एक बड़ी विकेट थी, क्योंकि इतने रन्स खाने के बाद जब आप उसी की विकेट निकालते हैं तो फिर अच्छी बात होती है। खैर, कमिंग बैक टू साजिद और नुमान, जिन्होंने डोमिनेट किया अनएक्सपेक्टेडली, बिकॉज रावलपिंडी के अंदर स्पिनर्स का इस तरह से डोमिनेट करना जो है वो एक हैरान कुन बात थी। तो उनके लिए बहुत सारी मुबारकबाद है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इसी मोमेंटम को कायम रखें, बिकॉज इसके बाद अब जो एक जो प्रेशर है पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर, वो डेफिनेटली इंग्लैंड के स्पिनर्स की तरफ से भी आएगा। इंग्लैंड ने भी बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। फास्ट बॉलर्स के साथ साथ उन्होंने स्पिनर्स पर भी भरपूर गौर किया है। रेहान को शामिल किया है, शुएब बशीर हैं और जैक लीच हैं। तीनों ऐसे इस वक्त ऐसा टैलेंट होगा जो कि डोमिनेट करेगा पाकिस्तान को। बट नो डाउट कि साजिद और नुमान की मौजूदगी ने इस बात का एहसास दिलाया है कि उन्होंने किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से भरपूर अंदाज में विकेट्स निकाली हैं। पहले जब मैंने अपना शो भी स्टार्ट किया, उस वक्त 6 विकेट्स जो हैं वो गई थी और उसके बाद एक स्टॉप लग गया था, काफ़ी रन ऊपर बन गए थे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये 6 मतलब विकेट्स पर रुक जाएगा। 6 का नंबर जो है ना वो हमारे लिए बहुत खौफनाक हो गया भाई, जब से ये बांग्लादेश के साथ हमने 26 पर 6 किया था और उसके बाद सडनली इतने रन हो गए थे कि हमसे संभालना मुश्किल हो गया था। वही सूरत हाल जो है मुझे लग रहा था आज ना हो जाए, लेकिन बातों ही बातों में पहले एक विकेट गई, फिर दूसरी गई, उसके बाद करते कराते जो है वो एक ज़बरदस्त से अंदाज में तकरीबन बहुत ही मामूली सा स्कोर जो है वो हमारे सामने आया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो एक बहुत अमेजिंग मैच जारी है। बहुत ज़बरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हों अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो, जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में। जनाब, उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं, जसप्रीत बुमराह, अश्विन, दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। इतने मतलब इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए। इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की तरफ वापस जाते हैं, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स में भी साजिद और नुमान ने भरपूर अंदाज में विकेट्स निकाली हैं। और एक अफसोसनाक चीज़ ये है कि इनको मौका बहुत देर से मिला है। पाकिस्तान की क्रिकेट का बार बार नीचे की तरफ जाना, रैंकिंग में नीचे जाना, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर मतलब इतना इतना नीचे चले जाना, उसके बाद आपके पास आपका टैलेंट का ना होना, ये टीम की गलती नहीं है, ये प्लेयर्स की गलती नहीं है। दिस इज़ द ओनली मिस्टेक बाय सिलेक्टर्स। वो लोग जिन्होंने टैलेंट को निकाल कर सामने लेकर आना है, जब वो ही हिम्मत नहीं करेंगे, जब वो ही बड़े लेवल पर जाकर डिसीजंस नहीं लेंगे जिस तरह से आकिब जावेद ने लिए हैं, यही साजिद, यही नुमान, जिनको बार बार क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उनकी फ़िटनेस के ऊपर, आज उन्होंने आकर इस अंदाज में उन्होंने विकेट्स निकाली हैं। उन्होंने इस तरह से मैच को अमेजिंग बनाया है कि वो लोग जिनके दिलों में क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी पाकिस्तान में, वो वापस आए हैं। उनका वो स्टेमिना क्रिकेट देखने का, टेस्ट मैच देखने का, एज अ स्पेक्टेटर वो सपोर्ट जो है वो वापस आई, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट मैच था। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर भी ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा था, मुझे तो पहले मैच में भी काफ़ी हद तक उम्मीद थी कि इंडिया मैच जीत सकता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप गलती करते हैं और समटाइम्स आपको एक दचका ज़रूरी होता है। कभी कभी एक
थोड़ा सा स्टॉप आ जाना भी इट्स नॉट बैड व्हेन यू नो कि यू कैन बाउंस बैक। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैसेज भी समटाइम्स होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक मैच हारते हैं तो उसके बाद आप सीरीज़ जीतने की तरफ जाते हैं, तो वो एक बड़े लेवल की थिंकिंग होती है। जैसे रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के टेस्ट मैच से भी पहले कहा था कि मेरे लिए कोई भी मैच छोटा नहीं है, मेरे लिए हर मैच बड़ा है। तो वो इस चीज़ का मैसेज है कि उनके लिए न्यूजीलैंड से हारना भी इतना ही बड़ा था जितना शायद उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का मैच होता। वो हार उनके लिए इतनी बड़ी थी डेफिनेटली, जैसे उन्होंने इजहार भी किया। और उसके बाद आज वो जिस प्लानिंग के साथ उतरे हैं, जिस एग्रेशन के साथ उतरे हैं, इट शोज़ के हाउ यू कम बैक, हाउ यू कैन एक्चुअली कम बैक। और अच्छी बात यह है कि मैं आज जब इंडिया की तारीफ़ करी तो मेरे पास पाकिस्तान की तारीफ़ करने के लिए भी कुछ अल्फाज हैं, वरना हमेशा से मैं इतनी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होती हूँ कि मेरे पास कुछ कहने के लिए बहुत अच्छा होता नहीं है। मगर एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है पाकिस्तान के लिए कि जहाँ पर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा खासा डोमिनेट किया है, वहाँ पर पाकिस्तान को भी बैटिंग के दौरान मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बिकॉज देयर आर 3 स्पिनर्स। हमारा तीसरा स्पिनर जो है जाहिद महमूद, वो बेचारा बस थोड़ा बहुत लड़खड़ाता हुआ विकेट्स निकाल सकता है, लेकिन इंग्लैंड के पास जो स्पिनर्स हैं वो बहुत बेहतरीन स्पिनर्स हैं। उनमें शुएब बशीर की बात करते हैं, रेहान की बात करें या आप जैक लीच की बात करते हैं, तो वो एक कंपैरिजन या एक एक कॉम्बो ऐसा हो सकता है जो कि मुश्किलात ज़्यादा पेश कर सकता है, जैसे साजिद और नुमान का हुआ। लेकिन जो तीसरा स्पिनर उनके पास है वो भी उसी कैलिबर का है जिस कैलिबर के उनके पहले 2 स्पिनर्स हैं। तो लेट्स सी कि मैदान में पिच के ऊपर जो है वो क्या परफॉर्मेंस जाती है। उसके बाद अगर देखते हैं तो न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में इंडिया के कुछ नंबर ज़्यादा इसलिए भी हैं बिकॉज इंडिया एक तो अपने मैदानों में है, इंडिया को अपने मैदानों का एडवांटेज हासिल है, मतलब डिस्पाइट द पहले वाली हार, क्योंकि उसके ऊपर एक फ़ैसला गलत हो गया, मौसम ने कुछ अपना खलल डाल दिया। बट इंडिया डेफिनेटली अपने मैदानों में उनका एक रेकर्ड है कि वो मैच मतलब नहीं विन करने देते हैं दूसरी टीम को। सो उनके पास एक एडवांटेज इस चीज़ का भी है। दूसरा ये है कि उनके पास दोनों जो है वो सूरत हाल में बेहतर प्लेयर्स हैं। बैटिंग की बात की जाए या बॉलिंग की बात की जाए तो दे हैव द फुल पोटेंशियल एंड फुल स्ट्रेंथ इन देयर प्लेयर्स। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिम्बाब्वे ने कल के दिन में 344 का स्कोर मारा है 20 ओवर्स में। आप देखें कि इतना बड़ा स्कोर उन्होंने मारा है और उसके एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और मैं आज कह भी रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे जिम्बाब्वे का जिक्र करते हुए बाबर आजम की बहुत याद आ रही है कि पता नहीं वो ठीक है नहीं है, परेशान है, कैसे हैं। तो बाबर आजम कैसे हैं, उनके फैंस से मैं पूछना चाहूँगी कि मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि इतना बड़ा एक रिकॉर्ड बन गया है जिम्बाब्वे की तरफ से और बाबर आजम जो हैं वो खासे अच्छा खेलते हैं उनके खिलाफ। तो कंपटीशन तो दिल में आ गया होगा ना कि मतलब अब तो मतलब कुछ करना है। तो खैर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बाबर आजम कैसे हैं आजकल। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो इंडिया न्यूजीलैंड में कौन सी टीम जो है वो जनाब, अभी तो खैर पहला दिन है और इंटरेस्ट का फैक्टर इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, लेकिन स्टिल अभी काफ़ी सारे दिन हैं। एक लंबा तसलसल जो है वो टेस्ट मैच का जिस तरह से जारी होता है वो जारी होगा और रिजल्ट्स जो हैं वो क्या कहेंगे। ये जो एक स्ट्रेंथ थी ये देखते हुए क्या पहली चीज़ माइंड में आ रही है कि ये टेस्ट मैच जो है वो किसके नाम हो सकता है, इंडिया न्यूजीलैंड। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इंग्लैंड का ये जो मैच है ये फाइनली ये डिसाइड करेगा कि सीरीज़ किसने विन की है। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में आपको क्या लग रहा है जनाब कि दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी? हक सच के साथ जो है वो जवाब दीजिए मुझे। हक सच का मतलब पूरा ऑनेस्टली जो है वो जवाब दीजिएगा एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।